तो अब प्रश्न जो लास्ट वाला है 15 मार्क्स का, उसमें आपसे कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई आपको दी गई है 13.5 मीटर और चौड़ाई दी गई है 2.5 मीटर, और उस प्लॉट में कहीं एक टंकी खोदी गई है जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं 5 लंबाई, 4.5 चौड़ाई और 2.1 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो जो मिट्टी यहाँ से खोदने के बाद निकली है वो उसका आयतन कितना हो जाएगा? उसका आयतन इस टंकी के आयतन के बराबर होगा, और टंकी कैसी है? आयताकार है। तो उसका आयताकार टंकी का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, आयतन का फॉर्मूला होगा, क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1। ये कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 47.25 मीटर क्यूब यहाँ से मिट्टी निकल गई। अब जो मिट्टी यहाँ पे निकली है उसको बचे हुए एरिया में, यानी इस एरिया में आपको क्या करना है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पूछा गया कि जो मिट्टी जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फैला देंगे, बिछा देंगे, तो ये जो प्लॉट का जो ऊंचाई है वो कितना बढ़ जाएगा? तो कितना बढ़ जाएगा? तो जो मिट्टी निकली है उसका आयतन बटे शेष प्लॉट का क्षेत्रफल, मतलब इस टंकी जहाँ जिस स्पेस में टंकी खोदी गई है उसके अलावा जो आयतन जो क्षेत्रफल बच रहा है उसको इस आयतन से क्या कर देना? भाग कर देना है, क्योंकि आयतन गुणे ऊंचाई ही क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ही आयतन होती है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? आयतन बटे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कौन सा वाला? शेष वाला, यानी जिस क्षेत्रफल पर मिट्टी बिछाई गई है, कितने में मिट्टी बिछाई गई है? मिट्टी बिछाई गई है प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस टंकी के आधार का क्षेत्रफल, तो 47.25 हो गया ये मिट्टी का आयतन। प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा? 13.5 गुणे ढाई माइनस जो टंकी का आधार जहाँ पे टंकी खोदी गई थी उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 5 उसकी लंबाई थी और 4.5 उसकी चौड़ाई थी, तो 5 इंटू 4.5, तो 47.25 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 33.75, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 22.5, तो 47.25 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को तो आ जाएगा 11.25। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारी जो ऊंचाई आ जाएगी वो 4.2 मीटर की आ जाएगी।